जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे गोड्डा लोकसभा चुनाव में नया रंग भी देखने को मिल रहा है। प्रदीप यादव के विरोधी नेता संजय यादव दोनों एक मंच पर एक साथ नजर आए। गोड्डा के वृंदावन में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजद के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। दोनों महागठबंधन के नेता एक साथ नजर आए। खुले मंच से राजद के प्रधान महासचिव संजय यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई प्रदीप यादव की नहीं, ये लड़ाई लालू प्रसाद यादव और शिबू सोरेन और सोनिया गांधी की लड़ाई है। चाहने वाले हैं इस लड़ाई को इस बार जो मालिक तुम भी यहाँ पे चले आओ मंच पे। 9 लाख पार करेंगे आपकी बार गोड्डा लोकसभा, क्या कहिए? देखिए, निशिकांत दुबे क्या बोलता है ये गोड्डा की जनता नहीं, पूरा देश की जनता जान रहा है। निशिकांत दुबे पे ज़्यादा कोई कमेंट नहीं। कमेंट अभी हम लोग को देना है मोदी जी पे कि मोदी जी को कैसे देश से गद्दी पे हटाना है। तो जब तक एक सांसद को नहीं हटाएंगे एक सीट से तो मोदी जी कहाँ से हटेंगे। इसलिए कि एक सीट को पहले हटाना है तो मोदी जी अपने हट जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर हमको कोई कमेंट नहीं देना है। वो तो लगातार कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन से कोई भी प्रत्याशी आएगा तो हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। भाई तो वही आप ही लोग ने दिखा रहे थे कि वो बोला था कि प्रदीप यादव को टिकट मिलेगा तो मैं प्रचार नहीं करूंगा, लोगों के यहाँ नाश्ता कचरा फुलौरी और जो है चाय पीऊंगा। आज बेटा अलग, पत्नी अलग, अपने अलग क्यों घूर रहा है? उसको जनता अपने वोट दे देगा, घर में बैठे अपना चाय पकौड़ी खाए हो। संताल परगना के गोड्डा संसदीय सीट के लिए सजी सियासी शतरंज की बिसात पर शह और मात का खेल अब तनातनी में तब्दील होता नजर आ रहा है। मौका था देवघर के ऑफिस गार्डन में बीजेपी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन का। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने महागठबंधन प्रत्याशी पर गुंडों का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के गुंडे अपने चुनाव प्रचार के दौरान लाठी डंडे और काले झंडे दिखाकर डराने की कोशिश में लगे हैं। निशिकांत दुबे के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान पड़ियाहाट विधानसभा क्षेत्र के सरेयाहाट के बटिहानी गांव में उनके बेटे को चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने काला झंडा दिखाया और लाठी डंडा दिखाकर डराने की कोशिश की। सांसद ने विपक्षी उम्मीदवार को चुनौती देते हुए कहा कि जल्द ही उस गांव का 95% वोट लेकर वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। इतना ही नहीं, सांसद की पत्नी अनुकांत दुबे ने भी विरोध के इस तरीके पर ऐतराज जताया। आपने एक वाकये का जिक्र किया, कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कहीं विरोध का तरीका जो है वो असामाजिक है। काले झंडे नहीं दिखाए जा रहे हैं, लाठी डंडे निकाले जा रहे हैं, वो गुंडे हैं। पिछली बार उसको पैसे देकर उसके भाई को खड़ा किया गया उस गांव में, जिस गांव में वो प्रत्याशी था। आप केवल ये समझ जाइए कि पैसे देकर उस गांव में, मटियानी गांव में, सरेयाहाट का मटियानी गांव, उस गांव में उम्मीदवार खड़ा किया गया निर्दलीय। प्रदीप यादव जब नहीं सका तो उसने खड़ा किया। वहाँ 71% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और मैं फिर आपको कह देता हूँ, ये काले झंडे दिखाएं या उजले झंडे दिखाएं, ये जो गुंडागर्दी है उस मटियानी गांव में बूथ निकाल लीजिएगा आप 2024 के चुनाव के बाद। 95%, पिछली बार 71% था, इस बार वो वोट 95% होगा। और मैं 17 तारीख को उस गांव में विजिट करूँ।